मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में त्रिपुरा आज खेलों के क्षेत्र में नई पहचान गढ़ रहा है। राजधानी अगरतला के बदरघाट स्थित दशरथ देव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राज्य का एक आधुनिक और विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स हब बन चुका है, जहां खेल प्रतिभाओं को तराशने का कार्य निरंतर जारी है। त्रिपुरा सरकार के युवा मामले और खेल विभाग के अंतर्गत आने वाला इस स्पोर्ट्स परिसर में स्थापित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस, त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल और साई स्पोर्ट्स सेंटर में खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण के साथ उन्नत फिटनेस सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह का स्पष्ट मानना है कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य और राज्य के समग्र विकास का मजबूत माध्यम है। यूथ हमारे लिए प्रायोरिटी है और देश का 60-65% इवन वर्ल्ड का जो यूथ जो है भारत में सबसे ज्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है ये यूथ। तो इस तरह यूथ अगर अच्छा खेल कूद में ज्यादा जमे रहे तो हमारे अपने उनके लिए तो अपना अच्छा भी है और हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी काफी डेवलप होगा। स्पोर्ट्स में अगर कोई माने युक्त रहे तो उसमें अपने आप को भी पहचान सकते हैं और देश के लिए भी काफी फायदेमंद होगा, राज्य के लिए भी फायदेमंद होगा। दशरथ देव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज उन सपनों का केंद्र बन चुका है, जहां खिलाड़ी मेहनत, अनुशासन और आधुनिक प्रशिक्षण के सहारे सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। यहां एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, कराटे और जिम्नास्टिक जैसी विभिन्न खेल विधाओं में अनुभवी प्रशिक्षुओं द्वारा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अत्याधुनिक स्विमिंग पूल में तैराकी के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां युवा खिलाड़ी अपने हुनर को निखारते हुए भविष्य संवार रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ विशेष योग प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को योग की विभिन्न विधाओं का अभ्यास करवाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के ये 2 स्कूल हैं, एक बदरघाट में और एक पानीसागर में। दोनों ही जो स्कूल हैं वो हम लोग टैलेंट सर्च और नर्चरिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स को हम लोग नर्चर करते हैं। जो हम लोग का गवर्नमेंट है वो बच्चों को फुल रेसिडेंशियल फ्री है और उनका फूडिंग लॉजिंग सब कुछ फ्री होता है। इन सभी आधुनिक सुविधाओं और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे त्रिपुरा खेल जगत में अपनी एक नई और मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। यहाँ पर शाम और सुबह प्रैक्टिस कराई जाती है और हम भी प्रैक्टिस करते हैं। कोचेस तो अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत अच्छे से कराते हैं और हमने मेडल भी कई सारे लाए हैं और हमारे साथी ने भी लाए हैं। योगा स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जो भी है वहाँ से हम मेडल लाए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। और इसके लिए मैं त्रिपुरा सरकार को धन्यवाद जनाती हूँ। मैंने 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इस स्विमिंग पूल में 2016 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे यहां पर बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है। कुल मिलाकर त्रिपुरा सरकार के सतत प्रयासों और खेलों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता ने राज्य में एक नई खेल क्रांति की नींव रख दी है। दशरथ देव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिस प्रकार खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के साथ तैयार किया जा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में त्रिपुरा खेल जगत में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। डॉक्टर माणिक साह के कुशल नेतृत्व में त्रिपुरा आज विकास, सुशासन और मजबूत आपदा प्रबंधन व्यवस्था की मिसाल बनता जा रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता सिर्फ विकास कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में आम जनता की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना भी है। हाल के घटनाक्रम ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में आए चक्रवात के दौरान सदर सब डिवीजन की आपदा प्रबंधन टीम ने अभूतपूर्व तत्परता और समन्वय का परिचय दिया।
सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और वन विभाग के साथ मिलकर टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किए। 4 अलग-अलग सर्किल से आए सदस्यों को टीमों में बांटकर तुरंत मौके पर भेजा गया, जिससे हर क्षेत्र में समय पर सहायता पहुंचाई जा सकी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीम ने लगातार काम करते हुए सड़कों को साफ किया, गिरे हुए बिजली के खंभों को हटाया और 50 से 60 साल पुराने विशाल पेड़ों को काटकर रास्तों को बहाल किया। आधुनिक संचार माध्यमों जैसे व्हाट्सएप के जरिए टीमों के बीच लगातार संपर्क बनाए रखा गया, जिससे हर स्थिति पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकी और आम जनता को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जितने भी केसेस आए थे अब पूरे क्लियर है, तो कोई परेशानी नहीं थी। और हमारे स्टेट से भी सर ने भी हमारे साथ कांटेक्ट किया हुआ था, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या कहीं पे कोई कुछ रुका हुआ है कि नहीं। हमारा रोड एकदम क्लियर था। यहाँ तक कि हाल ही में आए एक छोटे तूफान के दौरान भी 19 मामलों को तुरंत दर्ज कर उनका समाधान किया गया। स्थानीय प्रशासन, DCM और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखते हुए हर समस्या पर नजर रखी गई। यही कारण है कि राहत कार्य सुचारू रूप से पूरे हुए और कहीं से कोई भी बड़ी शिकायत सामने नहीं आई, जो त्रिपुरा में मजबूत नेतृत्व और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था का सशक्त प्रमाण है। त्रिपुरा में ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर उभर रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। त्रिपुरा रूरल लाइवलीहुड मिशन TRLM के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को सशक्त कर गांव-गांव में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। पश्चिम त्रिपुरा के बहुमुतिया आडी ब्लॉक में ये बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां छोटे छोटे प्रयास आज बड़े आर्थिक परिवर्तन का आधार बन रहे हैं और लोगों के जीवन में स्थिरता व सम्मान ला रहे हैं। पूरा देश में, इवन राज्यों में अब 50% पॉपुलेशन का महिला है, तो इनका माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं उनका हमेशा डेवलपमेंट होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक उन्नयन होना चाहिए। तो उस दिशा पर त्रिपुरा में अभी और 75% एक ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ अगर उन्नयन होगा तो राज्य का भी उन्नयन होगा, देश का भी उन्नयन होगा। पश्चिम बमुतिया के निवासी रितोन दास की कहानी इस बदलाव का एक सशक्त उदाहरण है। उन्होंने TRLM से 6,50,000 रुपए का ऋण लेकर सूखी मछली यानी शुटकी का व्यवसाय शुरू किया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से इस व्यवसाय को सफल बनाया। आज वे हर महीने 60 से 65,000 रुपए तक की आय अर्जित कर रहे हैं। ये उपलब्धि न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ा रही है। TRLM থেকে 6.5 লাখ টাকার লোন নিয়েছি। আমার এই লোন নেওয়া থেকে ব্যবসা শুরু করা চলছে। এখন সেই ব্যবসা ভালো হচ্ছে আগের তুলনায় থেকে। তার মধ্যে সেই ব্যবসা থেকে প্রতি মাসে 60 থেকে 65,000 টাকায় ইনকাম হচ্ছে। তাতে আমার বাড়ির সহযোগিতা হচ্ছে ব্যবসায়, হাজবেন্ডেরও এবং পরিবারেরও ভালো হচ্ছে। তার সাথে আবার মাছের ব্যবসা আছে। তার জন্য আমি TRLM के অনেক অনেক ধন্যবাদ। इसी तरह पटूनगर ग्राम पंचायत की पिंकी देव बनिक ने भी अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव देखा है। एक गृहिणी के रूप में शुरुआत करने वाली पिंकी ने TRLM से जुड़कर अपने लिए नए अवसरों के द्वार खोले। उन्होंने पहले एक गाय खरीदी, फिर मोमबत्ती निर्माण का कार्य शुरू किया और बाद में 10 लाख रुपए के ऋण की सहायता से अचार और धान का व्यवसाय भी स्थापित किया। आज उनके उत्पाद विभिन्न बाजारों और मेलों तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है और उनका परिवार एक सम्मानजनक जीवन जी रहा है। তারপরে আমি যখন TRLM এর সঙ্গে যুক্ত হই, তখন আমি একটি স্বসহায়ক দলে গ্রুপ করি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুককিপার হিসাবে কাজ করি। বুককিপার হিসাবে কাজ করার সাথে সাথে আমি কিছু ঋণ নেই। ঋণ নেওয়ার পরে আমি আমার সংসারের কাজে লাগিয়ে আমি একটা গরু কিনি। তারপরে আমি
এই টাকা দিয়ে লোন শেষ করে তারপরে আমি আরও বড় ধরনের লোন নিয়ে আমি একটা বিজনেস শুরু করি। তাই আমি এই পর্যন্ত 10 লাখ টাকার লোন নিয়েছি। এই লোন নিয়ে আমি অনেক মানে উন্নত হয়েছি এবং অনেক মেলাতেও অংশগ্রহণ করি। আমি সরস মেলা, বিভিন্ন জায়গার মেলাতেও আমি অংশগ্রহণ করি। এই অংশগ্রহণ করে আমি আমার সংসারে অনেক ছেলে মেয়েকেও অনেক মানে হেল্প করতে পেরেছি, আমার স্বামীকেও হেল্প করতে পেরেছি। তার জন্য আমি টিআরএলএমকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। नूतन नगर की शिल्पी रानी मोडक की यात्रा भी अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने टीआरएलएम से 6,40,000 रुपए का ऋण लेकर निमकी व्यवसाय की शुरुआत की। छोटे स्तर से शुरू हुआ ये कार्य आज एक स्थिर और विकसित व्यवसाय का रूप ले चुका है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है और भविष्य में और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया है। আমি আমার ব্যবসাটাকে উন্নত করার জন্য টিআরএলএম থেকে 6,40,000 টাকা লোন নিয়ে ব্যবসাটাকে আরও একটু বড় করার চেষ্টা করেছি এবং বর্তমানে আমি একটু ভালো অবস্থাতে ব্যবসাটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরও কাজ করছি এবং আমি আমার বিভিন্ন নিমকির আইটেম নিয়ে কাজ করছি। আর ভবিষ্যতে আরও উন্নত করার জন্য আমি এসএসজি থেকে যুক্ত হয়ে কাজ করতে চাইছি এবং আমি এই সাহায্য পাওয়ার জন্য टीआरएलएम के अनेक अनेक धन्यवाद जनाते चाहिए। इन सभी कहानियों से स्पष्ट है कि त्रिपुरा में चल रही योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं। टीआरएलएम के माध्यम से लोगों को न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के नेतृत्व में त्रिपुरा विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तरी त्रिपुरा का वांगमुन गांव आज राष्ट्रीय सुर्खियों में है। जम्पुई पहाड़ियों में बसा ये छोटा सा गांव अपनी पारंपरिक और प्रभावी वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खास करके जो हम लोग नल से जल का जो कार्यक्रम शुरू किए हैं जल जीवन मिशन में, वो त्रिपुरा के बारे में उन्होंने भांगमू में जो इनोवेटिव आइडिया में हम लोग पानी दे रहे हैं, इनके बारे में वो जिक्र किए। हमेशा बोलते रहते हैं हम लोग 85%, 3% से शुरू करके 85% तक पानी हम हर घर में दे रहे हैं और आने वाले दिन 15% हम लोग सभी जगह में हम लोग पहुँचाएँगे। इस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में वांगमुन गांव की विशेष सराहना की। उन्होंने यहाँ की वर्षा जल संचयन परंपरा को जल संरक्षण का अनुकरणीय मॉडल बताते हुए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। We are grateful that our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has mentioned Wangmun Gaon, under which falls Wangmun village and Bilhengchi village in his Monkey Bath program as one of the benchmark projects in terms of rainwater harvesting. राज्य सरकार की पहल और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी ने वांगमुन गांव को एक नई पहचान दिलाई है। कठिन पहाड़ी परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के ग्रामीणों ने पानी की हर बूंद को संजोने की संस्कृति विकसित की है, जिससे जल संकट का प्रभाव काफी हद तक कम हुआ है। यहाँ के लोग वर्षों से पारंपरिक तरीकों से वर्षा जल का संरक्षण करते आ रहे हैं और उस पानी का उपयोग भी बेहद समझदारी और कुशलता से करते हैं, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं। इस तरह वांगमुन गांव अब वर्षा जल संचयन के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है। ये गांव पारंपरिक जनजातीय ज्ञान और आधुनिक पर्यावरणीय सोच का बेहतरीन संगम प्रस्तुत करता है। इस उपलब्धि से अन्य गांवों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरणा मिल रही है।